जवाहरलाल नेहरू भारत के हर दिल अजीज ज़ेर-ए-ज़ब रहे हैं। वो कैसे सियासत में आए, इतने बड़े बिजनेसमैन के वो बेटे थे और उनके जो बेटा है वो बिजनेस में आए और करोड़ों को अरबों करे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू सियासत में आ गए। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, फिर आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आज उनकी बेटी, उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी के हवाले से ये वीडियो है। इंदिरा गांधी और मोहम्मद रफी साहब ने कैसे इन दोनों के दरमियान दिलचस्प वाकया था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आपसे जो है वो मिन्नत करनी है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कोई ना कोई बात हमसे जरूर करते जाइएगा या हमको दुआ ही देते जाइएगा। ये चीजें हमें बड़ा हौसला देती हैं और ज्यादा मेहनत और ज्यादा तवानाई और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के ऊपर ये चीजें हमें उकसाती हैं। एक बार बहुत फिर शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू की एक ही बेटी थी इंदिरा गांधी, जो उनकी सियासी वारिस थी। उनकी शादी जो थी वो फिरोज गांधी के साथ हुई थी और फिरोज गांधी से उनके दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। कहा यह जाता है कि ये एक लव मैरिज थी, लेकिन ये लव मैरिज ज्यादा देर नहीं चल सकी। क्या वजूहात बनी, इसके बारे में बहुत सी गलत चीजें भी हैं और बहुत सी दुरुस्त चीजें भी हैं। इंदिरा गांधी एक पढ़ी लिखी और एक बाशऊर और एक समझदार किस्म की वो खातून थी जो बाद में वजीर आजम भी बनी। लेकिन फिरोज गांधी जो थे वो ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा नहीं तो बराबर की सियासी बसीरत वो रखते थे और फिरोज गांधी जो थे वो सियासत में बड़ा नाम उन दौर में बना रहे थे। लेकिन करना कुछ यूं हुआ कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दरमियान दोनों में अलैदगी होगी। जब दो बेटे थे राजीव गांधी और संजय गांधी, दोनों की अलैदगी होगी। हालांकि ये कहा जाता है कि ये लव मैरिज है और उसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, वो भी आपको किसी साथ वीडियो में शेयर करेंगे। वो भी बड़ी फिल्मी किस्म की वो एक कहानियां लगती हैं। बहरहाल दोनों के दरमियान अलैदगी होगी तो ये एक ऐसी अलैदगी एक ऐसी चीज होती है, वो मियाँ बीवी के दरमियान हो या दो प्यार करने वालों के दरमियान हो, ये जो जुदाई का गम होता है या एक साथ इकट्ठे रहते रहते एक जुदा होने का गम ऐसा होता है कि बड़े कम लोग इसमें संभाल पाते हैं। ज्यादातर इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं और नफसियाती मरीज बन जाते हैं, साइको हो जाते हैं। इंदिरा गांधी क्योंकि एक पढ़ी लिखी और हसास किस्म की खतून थी, ये बाद में बड़ी ताकतवर वजीर आजम रही भारत की। लेकिन क्योंकि वो उम्र ऐसी थी, हसासियत थी, पढ़े लिखे, क्योंकि जो हसास लोग होते हैं वो ज्यादा चीजों को असर ले लेते हैं, तो यही कुछ इंदिरा गांधी जी के साथ हुआ कि उन्होंने इस चीज का, इस अलैदगी का, इस सेपरेशन का इतना असर लिया कि वो डिप्रेशन में चली गई और उनका बकायदा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और जैसे जैसे उनको दवाइयाँ देती गई, उनको सुकूनावर दवाइयाँ देते रहे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता रहा। तो डॉक्टर ने इनको सजेस्ट किया कि आपको ऐसे गाने भी सुनने चाहिए कि जो आपको सुकून दे, जो आपके दिल को इत्मीनान दे। तो आप मौसीकी की तरफ भी अपना थोड़ा सा लगाव लगाएं, थोड़ा से म्यूजिक को सुने, गाने को सुने, दवाइयात भी इस्तेमाल करें। लेकिन इस तरह भी ये मेडिकल की एक थेरेपी होती है, ये कैसे होती है, ये भी इसके ऊपर भी आपके साथ किसी दिन बड़ी दिलचस्प बात करेंगे, क्योंकि ये 10 राजों में से एक राज है कि डिप्रेशन होता क्यों है और इसका इलाज क्या है। ये जरूर आपको किसी ना किसी वीडियो में जरूर आपके साथ इसके बारे में मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी डिप्रेशन के आखिरी लेवल पर चली गई थी, जहाँ डिप्रेशन के आगे इंसान जो है इंतहाई कदम उठा लेता है। इंदिरा गांधी डिप्रेशन में थी तो उनको म्यूजिक का सुनने का कहा गया कि गाने सुने आप तो आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। उन्हीं दिनों रेडियो था, वो उसके ऊपर गाने बजते थे। तो रोजाना की बुनियाद पर एक गाना बजता था और गाना था जुगनू फिल्म का, जिसमें दिलीप कुमार जी और नूरजहां जी ने एक काम किया था। तो उसमें गाना था, यहाँ बदला वफा का बेस वफाई के सिवा कुछ भी नहीं है। दिलीप कुमार नूरजहां ने यह गाना जो था वो गाया था और ये गाना इतना सुपर डुपर हिट था कि हर शख्स की जुबान पर यह गाना होता था और ये रोज ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर बजाया जाता था। और इंदिरा गांधी इस गाने को कई बार वो सुनती थी। अब मोहम्मद रफी साहब और उसके बाद ये पार्टीशन हो गई, तो एक दिन इंदिरा गांधी जी के ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना आज लाइव गाना सुना जाए। तो उन्होंने नूरजहां से कहा कि ये नूरजहां का है। तो उन्होंने कहा जी वो तो पाकिस्तान चले गए हैं। तो उन्होंने कहा मोहम्मद रफी साहब तो यहीं पर है ना, तो उनको बुलाया जाए। नेहरू जो थे, इंदिरा गांधी के वालिद, वो मोहम्मद रफी साहब की बड़ी इज्जत और एहतराम करते थे और क्योंकि जो नेहरू थे वो नेशनलिज्म को ज्यादा प्रमोट करते थे, तो पहली दफा जो फिल्मी तराना एक गाया गया था शहीद की शूटिंग में, वो भी
मोहम्मद रफी आया था और तकरीबन 120 तराने जो थे वो मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे। और ये इतने जो जवाहरलाल नेहरू थे नेशनलिज्म थे और ये अपनी सकाफत को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन नॉर्म्स को फिल्मों के जरिए प्रमोट करने के लिए इतने उतावले रहते थे कि ये फिल्म की जो शूटिंग हो रही होती थी उसके सेट के ऊपर पहुंच जाते थे। दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ तो इनकी तकरीबन रोज की बुनियाद के ऊपर मुलाकातें होती थी। कभी दिलीप कुमार राज कपूर जवाहरलाल नेहरू से मिलने चले जाया करते थे, कभी वो इनसे मिलने सेट पे आ जाते थे, इनके घर चले जाते थे, क्योंकि नेशनलिज्म के जरिए प्रमोट करना चाहते थे। और ये जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा जबरदस्त इक़दाम था कि ये फिल्मों के जरिए अपने जो वतन की थी, अपने मुल्क की, वो एक पूरे दुनिया में प्रचार करते थे अपनी सकाफत का, अपने कल्चर का। तो ये उनका बड़ा अच्छा इक़दाम था जिससे फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिला और भारत को भी पूरी दुनिया में पहचान मिली। तो इंदिरा गांधी जी ने मोहम्मद रफी साहब को बुलाया और वो जाहिर बात है जवाहरलाल नेहरू के साथ मोहम्मद रफी साहब की बड़ी प्यार मोहब्बत था और जवाहरलाल नेहरू से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो इंदिरा गांधी के जब मैसेज पहुंचा तो वो मोहम्मद रफी साहब आए तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि जी मैं आपसे ये गाना सुनना चाहती हूँ। तो मोहम्मद रफी साहब ने ये गाना भी सुनाया और फिर और कई गाने सुनाए और आहिस्ता आहिस्ता इंदिरा गांधी ने ये मामूल बना लिया कि कभी वो रेडियो के ऊपर गाने सुनते, कभी वो जो उस वक्त के म्यूजिक होते थे वो उसके जरिए गाने सुनते और कभी मोहम्मद रफी साहब को लाइव बुला के गाने सुने। तो इससे एक जादुई, एक तिलिस्माती एक चीज हुई कि इंदिरा गांधी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से निकल गई। और इंदिरा गांधी कहती होती थी कि मुझे इस कंडीशन से निकालने में मोहम्मद रफी साहब के गानों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मुझे ज़हनी सुकून दिया था वो मोहम्मद रफी साहब के गानों ही से मिला था कि जिससे मेरे दिल को और मेरे दिमाग को सुकून पहुंचा। तो ये मोहम्मद रफी साहब का ही कमाल था कि उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत को, इतने जो इंतहाई दर्जे का, जिसको खतरनाक हद तक डिप्रेशन कहा जाता है, वहां से अपने बोलों के जरिए, अपनी मौसीकी के जरिए इंदिरा गांधी से वो तमाम जो डिप्रेशन का जहर था वो बाहर निकाला और उनको नई जिंदगी दी। और बाद में इंदिरा गांधी एक ताकतवर किस्म की वज़ीर-ए-आज़म बनी और वो हमेशा मोहम्मद रफी साहब से प्यार, मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता बरकरार रखी। और जवाहरलाल नेहरू ने भी हमेशा मोहम्मद रफी साहब की इज्जत की। तो ऐसे थे रफी साहब। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। इजाजत दें।